हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 6.6। तो अब हम आ चुके हैं इंडक्टर की दुनिया में, यानी कि इंडक्टर के केसेस आ गए हैं। तो देखो वो कहता है द करंट इन अ 5 मिली हेनरी इंडक्टर हैज़ वेव फॉर्म शोन इन फिगर ए, यानी कि उसकी करंट वेव फॉर्म हमें दिखाई जा रही है इस फिगर के अंदर। ये जो आपको नज़र आ रही है, देखिए उसने मेंशन भी किया हुआ दिस इज़ करंट एंड दिस इज़ टाइम। ठीक है बच्चों, कहानी मिलती जुलती होगी, टेंशन नहीं लेनी, बस फार्मूलाज चेंज हो जाएंगे। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, वो कहता है कंप्यूट द वेवफॉर्म फॉर इंडक्टर वोल्टेज, यानी कि हमने वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ, इंडक्टर के केस में वोल्टेज का फार्मूला होता है वी ऑफ टी इज इक्वल टू इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी कि यहाँ पे उल्टा केस हो जाता है, जहाँ पे वहाँ हमें यानी कि कैपेसिटर के केस में करंट को कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ता था वोल्टेजेस का और कैपेसिटेंस के साथ ज़रब देनी पड़ती थी। यहाँ पे उल्टा होता है, यानी कि वोल्टेज के केस में हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है करंट का, और वहाँ पे क्या होता था बच्चों, मतलब कि कहने का मतलब यह वहाँ पे वोल्टेज डेरिवेटिव के साथ पाए जाते थे, जबकि करंट इंटीग्रेशन के केस में पाई जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है, करंट डेरिवेटिव के फार्मूले में पाई जाएगी। देखें ये देखिए करंट डेरिवेटिव के साथ है, और जो वोल्टेज होंगे वो इंटेग्रल में पाए जाएंगे जब हम वोल्टेज से करंट कैलकुलेट करना चाहेंगे। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई। यानी कि बच्चों मुझे अब अगर वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं तो मुझे एक तो इंडक्टेंस चाहिए और दूसरे नंबर पे पहले चेंज इन करंट चाहिए। तो देखें करंट की वेव फॉर्म हमें दी गई हुई है, हमें चेंज इन करंट बस लिखना है जैसे हम आगे लिखते होते थे स्लोप के फार्मूले से। तो ये मैं पहले चेंज इन करंट बच्चों यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, आपको पता है स्लोप का फार्मूला क्या होता है, मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ बच्चों, लेकिन यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ। स्लोप एम होता है बच्चों, चेंज जो हमें चीज़ चेंज निकाल के देती है उसको हम स्लोप के फार्मूले से मेंशन करते हैं, बिकॉज स्लोप इज़ आल्सो अ चेंज। तो देखो बच्चों स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखें बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, हमने ना एक ख़ास लम्हे तक अपनी मतलब के स्लोप निकालनी होती है, यानी कि एक ख़ास लम्हे तक जहाँ तक चेंज आया वो देखें ये मेरे पास ग्राफ है जिसको मैंने सॉल्व करके पहले इसको चेंज इन करंट फाइंड आउट करना है। तो फिर उसके साथ जब इंडक्टेंस को मल्टीप्लाई दूंगा यानी कि 5 मिली हेनरी को, फिर जाके मेरा केस सॉल्व होगा, यानी कि मुझे वोल्टेज के लिए वैल्यूज़ मिलेंगी 5 मिली हेनरी। ठीक है, मिली मीन्स मतलब कि 10 पावर इज -3। अब ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, ये मेरा पहला जो मेरा मतलब कि स्लोप बना वो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, मतलब कि एक इंक्रीज़ आया मेरी करंट में, जो मेरे इंडक्टर में करंट जा रहा था उसमें एक इंक्रीज़ आया। तो लिहाजा वो इंक्रीज़ बढ़ता 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 यहाँ तक गया, फिर आगे डिक्रीज़ की स्लोप शुरू हो गई, मतलब कि एक नई स्लोप शुरू हो गई। यहाँ तक हमारी पहली स्लोप है। तो ये मेरे लिए 2 पॉइंट्स आ गए, ये वाला फाइनल पॉइंट, ये वाला इनिशियल पॉइंट, यानी यहाँ से चेंज आना शुरू हुआ तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है बच्चों। तो यहाँ पे मेरे पास देखें एक्स की क्या वैल्यू और वाई की क्या वैल्यू है, दोनों की वैल्यू 0, एक्स भी 0 है वाई भी 0 है। तो यहाँ पे मेंशन कर दे 0,0, पहले एक्स की वैल्यू होती है फिर वाई की, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये मेरे लिए x1 है, ये दूसरा y1 है बच्चों। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे मुझे फाइनल पॉइंट मिलेगा, फाइनल पॉइंट पे मुझे x2 और y2 की वैल्यूज मिलेंगी। देखें यहाँ पे x की क्या वैल्यू है बच्चों 1 और y की क्या वैल्यू है 20, y एक्सिस पे देखें ना ये वैल्यू मेंशन है। तो बच्चों ये मेरे पास x2 की और y2 की वैल्यू है। ठीक है, अभी के लिए यानी कि इस स्लोप के लिए जो भी हम यहाँ पे निकालने लगे हैं, देखें मैं यहाँ साइड पे निकालता हूँ तो इस जगह पे, ताकि क्योंकि ये हाल ही होती है यहाँ पे हम इजीली कर सकते हैं इसको सॉल्व। देखें मैं फार्मूले में वैल्यूज पुट करने लगूँ, y2 माइनस y1, ये मेरे पास y2 की वैल्यू है 20, और देखिए करंट मिली में है, ये भी चीज़ याद रखना। तो देखो बच्चों 20 माइनस y1 यानी कि 20 माइनस 0, और दोनों में मिली कॉमन होगा तो हम दोनों में से मिली कॉमन ऐसे बाहर निकालेंगे, मतलब दोनों चीज़ें मिली में है ना, 20 वो भी 20 मिली एम्पेयर है, ये भी 0 मिली एम्पेयर है, ओके होगा मिली कॉमन। अब आती है एक्स एक्सिस की बारी, देखिए x2 माइनस x1, x2 बच्चों कितना है 1 और x1 की वैल्यू क्या है 0, तो 1 माइनस 0। ठीक है, 1 माइनस 0 यानी कि x2 माइनस x1 हो गया, और साथ में इनके भी मिली आएगा क्योंकि टाइम भी मिली में है। तो ये देखो मिली मिली से कट गया। ठीक है, और ये आ रहा है मेरे पास 20, यानी कि मेरे पास बच्चों आ गए यहाँ पे सिर्फ 20, इसके साथ कोई चीज़ नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज समथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब टाइम मेंशन कर दो साथ में, टाइम बच्चों हमें कितना लगा, यानी कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमने स्लोप निकाली है, 0 मिली सेकेंड से लेके 1 मिली सेकेंड तक, ये मेंशन करते जाना। अब आगे देखें, अब ये एक नई स्लोप आ गई है हमारे पास, कुछ डिक्रीज की स्लोप बनी है यहाँ पे, ये साफ नजर आ रहा है 1 से 2 मिली सेकेंड के दरमियान। तो देखो बच्चों अब ये स्लोप कहाँ से बनना स्टार्ट हुई, इस पॉइंट से, और यहाँ पे आके ये डिक्रीज खत्म हुआ
फिर आगे समथिंग कुछ अलग ही आ गया, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल पॉइंट है और वो इनिशियल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट बच्चों अब ये है, तो यहाँ पे देखें एक्स की क्या वैल्यू और वाई की क्या वैल्यू। एक्स की वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू है मेरे पास देखें 10, वो सामने मेंशन 10, ठीक है। यानी कि अब मेरे पास बच्चों x2 और y2 ये दोनों हैं, ठीक है जी। और वो अब बन चुके हैं मेरे लिए x1 और y1, बिकॉज अब वो इनिशियल पॉइंट है, पहला पॉइंट जहां से हमारा चेंज अभी शुरू हुआ था, ठीक है। तो देखो फिर से फार्मूला बच्चों y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 20 हो जाएगा। और साथ में बच्चों के सॉरी बच्चों 0 नहीं है, ये 10 है, 10 है, y2 की वैल्यू 10 है, ये 10 है, ठीक है। और साथ में मिली आ जाएगा बिकॉज ये मिली में है हमारी करंट। और बटे में फिर से ऐसे ही कि x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू बच्चों देखो 2 है, माइनस x1 2 माइनस 1, और साथ में फिर से मिली से कट गया। और ये देखो ये आ रहा है -10, -10 आ रहा है, बटे में 1 आ रहा है, -10 ओवर 1, तो ये आ गया -10। अब बच्चों अजान हो रही है, हम ज़रा वेट करते हैं। हाँ तो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें ये मैंने निकाली है अभी अभी डेरिवेटिव ऑफ करंट, ये वाली वैल्यू -10। तो ये कहाँ से कहाँ तक थी, 1 से 2 तक, यानी कि 1 मिली सेकेंड से लेके हमने निकाली है 2 मिली सेकेंड तक की। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट दो ही वैल्यूज बचती हैं मेरे पास, जैसा कि मुझे नजर भी आ रहा है। देखें आगे नेक्स्ट ये वाली स्लोप आ रही है, यहाँ पे देखो 2 से 3 मिली सेकेंड के बीच में हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, यानी कि देखो ये चेंज ही नहीं हुई, करंट हमारी 10 मिली एम्पेयर ही रही है। दैट्स वाई बच्चों आपको पता है किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव लें तो वो जीरो होता है। जहाँ पे भी आपको कांस्टेंट, जहाँ पे आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो किसी स्लोप का और आप कांस्टेंट टर्म का निकाल रहे हो, तो आपने डायरेक्ट वहीं पे जीरो लगा देना, ठीक है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव जीरो ही आने वाला है। तो आगे टाइम मेंशन कर दें, 2 मिली सेकेंड से 3 मिली सेकेंड तक में जीरो आंसर मिलता है, ये हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। आगे 3 मिली सेकेंड से 4 मिली सेकेंड की स्लोप बनती है बच्चों, वो हमें निकालनी होगी। मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे पहले ही टाइम, ठीक है। अब देखें इसका बच्चों ये इनिशियल पॉइंट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी डिक्रीज आया, ये फाइनल पॉइंट बन रहा है, ये इसका लास्ट पॉइंट है चेंज का, ठीक है। तो देखो इनिशियल पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 10 है, और फाइनल पॉइंट पे x की वैल्यू 4 हो चुकी है और y की वैल्यू बच्चों 0 हो चुकी है। तो ये हमारा y2 है, ये x2 है, और बाकी आप समझ गए हो ये हमारा x1 और ये y1 है, ठीक है। अब यहीं पे मैं स्लोप निकाल देता हूँ। देखो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। बच्चों देखो y2 की वैल्यू 0 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 10, और आपको पता ही है बच्चों साथ में मिली आ जाएगा क्योंकि दोनों मिली में है करंट्स। और उसके बाद बटे में आएगा x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 जो कि 3 है, और ये दोनों भी मिली में थे तो मैंने दोनों में से मिली कॉमन लिया, मिली से कटा, और ये आ गया -10/1, यानी कि -10 नहीं आ गया, तो ये आ गया -10। ओके हो गया, हमने सारा निकाल लिया चेंज। अब डायरेक्ट वोल्टेज लिख लो, कैसे, फार्मूला अप्लाई करना। वहाँ पे फार्मूला लिखा है बच्चों, ऊपर वाला फार्मूला ही इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे दोबारा लिखने की फार्मूला ज़रूरत नहीं है, बस टाइम मेंशन करता जाऊँगा और वैल्यूज़ लिखता जाऊँगा, ठीक है। एक तो यार ये अपना जो गला खराब हो जाता है, ये दिमाग खराब करने वाली चीज़ है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, पहली वैल्यू बच्चों 20 आई हुई है चेंज की, इंडक्टेंस कितनी है 5 मिली, तो 5 मिली के साथ मुझे ज़रब देनी है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ठीक है। ये इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई 5 मिली, और आगे चेंज क्या था 20। तो देखो बच्चों 20 5 बार कितना होता है 100 को 10⁻³ से ज़रब देंगे, ये आ जाएगा 0.1 वोल्ट आ गए, ठीक है। तो ये कितने टाइम में आए हमारे पास, इतने टाइम में। वो टाइम बच्चों सेम ही रहेगा, बस हम क्या कर रहे हैं, एक वेव को दूसरी वेव की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है -10, तो वो भी इसी चीज़ से ही मल्टीप्लाई होने वाला, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, यानी सब ने इंडक्टेंस के साथ बस मल्टीप्लाई होना, तो हमें वोल्टेज मिल जाने हैं। तो ये थे -10। अब देखते हैं इनका क्या आंसर आता है। देखो -50 बनेगा, -50 10⁻⁻3, तो ये बच्चों आ जाता है 0.05, यानी कि -0.05 वोल्ट। और ये टाइम किस में आए, 1 मिली सेकेंड से 2 मिली सेकेंड के बीच। आगे देखो बच्चों 0 है, जब एक टर्म 0 होगी यहाँ पे, यानी 0 पुट होगा और पीछे 5 मिली मैं पुट करूंगा, तो आंसर तो 0 ही आना है, तो डायरेक्ट यार 0 ही लिख दो, क्या ज़रूरत है, 0 वोल्ट लिख दो, बस सिंपल सी बात है। तो ये आ गया टाइम 2 मिली सेकेंड से लेकर 3 मिली सेकेंड तक का, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल वो है बच्चों, देखो वो भी -10 है। आगे हम एक -10 के लिए निकाल चुके हुए हैं, वहां पे भी इंडक्टेंस ही हमने पुट की थी, यही चीज़ दोबारा पुट होनी है, इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ करंट, जो कि हमारे पास है ऑलरेडी।
अब बच्चों मुझे नहीं पता वो चेक वगैरह वाले जैसे भी करवाते हों, उनका अपना एक मेथड है, आपके उस्तादों का एक अलहदा मेथड है। मेरे लिए ये स्लोप का मेथड बहुत इजी होता है, डेट्स वाई मैं बच्चों को स्लोप का मेथड पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे मिल रहा है आंसर में। तो देखें बच्चों क्या हमें मिला जी, यहाँ पे टाइम मिला 3 मिली सेकेंड से 4 मिली सेकेंड तक। उसकी हमसे ये मांग नहीं थी कि आप बस वैल्यूज़ मेंशन करके दो, वो चाहता था कि आप ग्राफ ड्रा करके दो। तो ग्राफ ही अब हम ड्रा करेंगे। देखें अब ग्राफ ड्रा होने लगा। ये बच्चों आ गया टाइम इन मिली सेकेंड, ठीक है, क्योंकि सारा टाइम मिली में है। और ये जो वोल्टेज है आपके ये आए हैं वोल्ट की फॉर्म में, तो लिहाजा आप यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम इन वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है 0.1, तो लेट्स से ये हमारा 0.1 है। उसके बाद 0 सेंटर में आ गया और मिनिमम वैल्यू आपकी आई है 0.5, वो भी माइनस में, तो ये आ गया हमारा -0.05। अब ड्रा कर दें। देखिए पहले मैं मेंशन करूंगा 1। तो देखो बच्चों ज़रा गौर करना, ये हमें बता रहा है कि 0 से 1 तक हमारी वैल्यू रही वोल्टेज की 0.1, यानी कि हमारे इंडक्टर में 0.1 वोल्ट सेव रहे, यानी कि स्टोर रहे। तो ये आ गई, यानी इतने वोल्टेज उसमें से गुजरते रहे, ठीक है। समझ में आ गई बात। आगे देखो उसने बताया कि 1 मिली सेकेंड से 2 मिली सेकेंड तक हमें -0.05 वोल्टेज मिले। तो 1 से 2, तो ये देखो यहाँ तक बनता है। ओके हो गया, ये मैंने ड्रा कर दिया। अब आगे देखें, उसने बोला 2 से 3 मिली सेकेंड के बीच बीच हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। फिर 3 से 4 के बीच में हमें कितने मिले -0.05। तो ये सारा देखें ग्राफ आपके सामने ड्रा हुआ है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बच्चों, बस मेंशन करना होता है। ये आ गया 4, तो ये देखिए ये ग्राफ ड्रा होगा। कितना कितना मुश्किल है, आपको कितना मुश्किल लगता है? ये बहुत ईजी है यार, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस ये वैल्यूज तक का काम होता है। तो खुदा हाफिज़।